नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक आप सभी लोगों को पता ही होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी एसआई की टाइपिंग डेट आ चुकी है। ठीक है? तो टाइपिंग की जो एग्ज़ाम डेट है वो सभी लोगों को पता है, 21 फरवरी और 22 फरवरी को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है? कहाँ-कहाँ पर एग्ज़ाम होगा? तो गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और प्रयागराज। इस बार प्रयागराज को भी सेंटर बनाया गया है। पिछले बार कंप्यूटर ऑपरेटर में केवल ये 2 सेंटर्स बनाए गए थे। अब तो यहीं पर हम एक डाउट ले लेते हैं। यहीं पर एक चीज़ क्लियरली समझते चलिए कि आप लोगों को कीबोर्ड कौन-सा मिलेगा। ये आप सभी लोगों के डाउट्स रहते हैं, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, मैं बात करूँ अगर गौतम बुद्ध नगर की, तो आपको गौतम बुद्ध नगर में लिनोवो का कीबोर्ड मिलने वाला है। कौन-सा कीबोर्ड मिलेगा? लिनोवो का। और ये जो भी कीबोर्ड्स मैं बता रहा हूँ, इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है? तो वहाँ से आप लोग जाके परचेज़ कर सकते हैं। जिनको भी चाहिए हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा लखनऊ में जैसा कि सबको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 एग्ज़ाम सेंटर बनेगा लखनऊ में। एक तो आपका रजत होगा, जहाँ तक की है, आपका एक रजत होगा, रजत पीजी कॉलेज, और एक होगा सिटी मॉडर्न। तो सभी लोगों को पता है, ये चीज़ें आपको क्लियरली पता है कि सिटी मॉडर्न में आपको जेब्रॉनिक्स का, ठीक है, और रजत में आपको एचपी के 100 मिलने वाला है। ठीक है? तो रजत में आपको एचपी के 100 का कीबोर्ड मिलेगा। अब इसके बाद में हम लोग जो मेन चीज़ें हैं, उन पर कुछ बात करेंगे। ये सारी चीज़ें फिलहाल आप सभी लोगों को पता है कि आपका 3 जगहों पर एग्ज़ाम होने वाला है, 21 और 22 फरवरी 2 दिन आपका एग्ज़ाम है, और गौतम बुद्ध नगर सेंटर बनाया गया, लखनऊ सेंटर बनाया गया और प्रयागराज को भी इस बार सेंटर बनाया गया। मेन चीज़ें जो हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि पहली चीज़ ये है, पहले टॉपिक पर हम लोग ये बात करेंगे कि एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, आपका एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। यानी कि मैं अगर कहूँ तो 15 के बाद आपका कभी भी एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। तो 15 फरवरी के बाद में या 15 फरवरी तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। ठीक है? इसके बाद में हम लोग जो बात करेंगे, वो ये बात करेंगे कि 15 दिन आपके पास में लगभग शेष बचे हुए हैं। अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो 8 तारीख हो चुकी है, हालाँकि अभी रात का समय है, 8 तारीख हो चुकी है और 8 तारीख को ही आपको वीडियो मिलेगा। तो अब मान के चलिए कि 8 तारीख से और आपका 21 तारीख तक लगभग 13 से 14 दिन, यानी 2 हफ्ते का समय आपके पास में शेष बचा हुआ है। तो अब 2 हफ्तों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, कैसे-कैसे सारी चीज़ों, इन सभी चीज़ों पर मैं बात करूँगा। इन सभी चीज़ों को एक-एक करके हम लोग समझेंगे। उसके बाद में मैं समझाऊँगा कि प्रॉब्लम्स जो-जो हैं आपकी, जैसे कुछ लोगों की प्रॉब्लम बैक स्पेस है, कुछ लोग का पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ लोग का ओमिशन प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की लाइन मिसिंग प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के हाथ काँप जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी मैं डील करूँगा इस वीडियो में। इसके अलावा मैं जो मेन चीज़ है, अब जो लास्ट मोमेंट पर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट पर। आपने खूब प्रैक्टिस कर ली, काफ़ी अच्छा समय मिला इसमें, तो अब इसके बाद में इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये बात करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें अब आपको लास्ट मोमेंट पे अवॉइड करनी चाहिए, तो इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ऐसे ही मैं हर एग्ज़ाम्स में आपके साथ में रिटन एग्जाम से लेकर के और टाइपिंग, डीवी, हर एक स्टेज पर आपके साथ में रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इन 15 दिनों में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इन 15 दिनों में आप लोग कैसे अपनी तैयारी को बढ़िया मजबूत करेंगे, जिससे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जिस तरह की गलतियां हुई, वो कोई भी गलती का चांस यूपी एसआई में ना रहे और आपकी टाइपिंग बढ़िया निकल के जाए, आप लोग इस टाइपिंग एग्जाम को बढ़िया से क्लियर करके आए। तो इस बारे में बात करते हैं। अगले 15 दिनों में आपको क्या करना है, वो मैं एक बार बढ़िया से ब्रीफ करके बता देता हूँ। चीजें वही हैं जो मैंने अभी तक बताई हैं, वही चीजें सेम रहेंगी। इन 15 दिनों के लिए आपको स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लास्ट के 7 डेज बचेंगे, तब मैं जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको, उसके अकॉर्डिंग उसको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि लास्ट के 7 डेज बहुत मैटर करते हैं। इनफैक्ट लास्ट के 7 डेज, लास्ट के 1 डेज और एग्जाम सेंटर के बाहर, ये तीनों स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों चीजों को मैं क्लियर करता रहूंगा आपके साथ में। जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, मैं वीडियो के माध्यम से, अपने लाइव सेशंस के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूंगा। तो अब 15 दिनों में आपको क्या करना है, वही चीजें हैं। सबसे पहले सुबह आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, और पीडीएफ आई थिंक आप सभी लोग लगा रहे होंगे। जो मैंने हार्ड एंड मोस्ट रिपीटिंग वर्ड्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, उसको आप लोग डेली टाइप कर रहे होंगे। आपको करना यह है कि उनको डेली टाइप करना है, डेली मॉर्निंग में उसको टाइप करिए। उसको टाइप करने के बाद में आफ्टरनून में आप क्या करेंगे, आफ्टरनून में आपको करना है कि आप हार्ड वाला या आप जो भी टफ वाला सेशन आपको लगता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उसको आप उठा लीजिए और हार्ड वाला सेशन आप लगाइए। हार्ड वाला पैराग्राफ आप टाइप करिए। जब आप हार्ड वाला पैराग्राफ आप टाइप करेंगे, मैं आफ्टरनून में हार्ड वाला पैराग्राफ टाइप करने के लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि उस समय आप
एकाग्र रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप टेंस नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं होते हैं। और अभी आप फिलहाल हार्ड एंड मोस्ट रिपीटिंग वर्ड्स की पीडीएफ लगा के आए हैं, तो थोड़ा सा रिदम आपका बना हुआ है, तो इसलिए आप उसको लगाएंगे हार्ड वाला, ठीक है। इसके बाद में किस तरह से लगाना है इसको भी समझ लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एकदम एग्जाम हॉल के जैसे लगाना है। 15 मिनट की टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद में आपको बीच में 20 मिनट का गैप लेना है। 20 मिनट का गैप लीजिए, और ये गैप आप एकदम से शांति से बैठ के लीजिए। मतलब आपको अभी एनालिसिस नहीं करना है, आपको अपना रिजल्ट भी नहीं देखना है, आपको इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट सबमिट करके और आपको रिजल्ट नहीं देखना है। आप उसको छोड़ दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका फोटो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन उसको रख दीजिए। उसके बाद में 20 मिनट आराम से, जिस तरह से आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं वैसे ही बैठ जाइए, बस कुछ मत सोचिए, केवल एग्जाम हॉल के जैसे बैठ जाइए आप। इसके बाद में आप फिर हिंदी का टाइपिंग टेस्ट लगाइए 15 मिनट का हार्ड वाला, और फिर उसके बाद में इस तरह आपके एक सेशन हो जाएंगे। इसी तरह से एक सेशन आपको और लगाना है, लेकिन इन 2 सेशंस के बीच में आपका जो टाइम गैप होना चाहिए वो कम से कम आधा से आधा घंटा या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें इन दोनों सेशंस के बीच में आपका जो टाइम गैप होगा वो आधा घंटा से ज्यादा टाइम गैप होना चाहिए, ठीक है। और जो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के बीच में जो गैप होगा वो आपका एकदम एग्जाम हॉल लाइक होगा, जैसा कि 20 मिनट का, ठीक। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आधा घंटा या उससे ज्यादा का जो गैप बताया है, या आप मान लीजिए कि 1 घंटे का गैप ले लेते हैं, तो उसी गैप में आपको क्या करना है, अपना जो आपने प्रीवियस टेस्ट दिया है, जो आपने प्रीवियस सेशंस लगाए हैं, उन सेशन को उठाइए और फिर देखिए उसको कि आपके कितने मार्क्स आए, मतलब कितना आपने टाइप किया, कितने वर्ड्स रह गए, ओमिशन कितना है, सारी चीजें आपको तब देखनी है। बीच में आपको, जैसे मान लीजिए इंग्लिश खत्म किए तो बीच में आपको नहीं देखना है, आप एकदम एग्जाम हॉल की तरह प्रैक्टिस करिए। इस तरह से आपको इवनिंग में मॉडरेट वाला लगाना है और फिर शाम को इजी वाला लगाना है। यही बेसिक फंडा रहेगा। अभी आपको फिलहाल 1 हफ्ते यही करना है। नेक्स्ट 1 हफ्ते क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको, उसमें स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज होगी। मैं फिर बताता हूं कि लास्ट के 7 डेज, लास्ट के 1 डेज और लास्ट डे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को ध्यान से सुन के जाइएगा, मैं आप सभी लोगों के साथ में इसको शेयर करूंगा। तो ये तो हो गया 15 दिन जो आपके पास में समय बचा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है। मान के चलिए कि ये 1 हफ्ते का है, मैंने ये चीजें बताई हैं, ये आपको 1 हफ्ते करना है। नेक्स्ट 1 हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी जो होगी वो चेंज होगी, उसके लिए मैं दूसरा स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। उस समय आपको हार्ड वाला नहीं लगाना होता है, ये मैं बोल रहा हूं, इसको बस सुन लीजिए। अभी मैं जब नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊंगा, लास्ट के 7 डेज बचेंगे, तब मैं उसमें शेयर करूंगा। अब इसके बाद में आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। जैसे कुछ लोगों की प्रॉब्लम है बैक स्पेस, तो अब वो क्या करें। देखिए, अब आपका एग्जाम एकदम नजदीक आ चुका है, बैक स्पेस आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। बैक स्पेस जिसका भी 100 के नीचे है वो तो मान लीजिए ठीक है, 100 प्लस जिसका भी है उसका बैक स्पेस प्रॉब्लम है। लेकिन अब बैक स्पेस बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अब आप कोशिश करिए कि मिनिमम से मिनिमम बैक स्पेस हो, ये चीज आप कोशिश कर सकते हैं बस। इसके अलावा बहुत ज्यादा समय आपके पास में नहीं बचा हुआ है कि आप बैक स्पेस हटा के और उसको टाइपिंग करेंगे, या मैं कुछ और चीजें सजेस्ट करूं। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं कि आप जब भी टाइप करिए, तो मेरा एक बहुत बहुत ज्यादा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जब तक आपका मन करे तभी तक टाइप करिए। जब आपकी अंदर से इच्छा हो रही हो तभी अपना टाइपिंग टेस्ट दीजिए, और उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट मत दीजिए। बहुत ज्यादा टाइपिंग टेस्ट लगाने से आपकी स्पीड नहीं इंप्रूव होती है, मैं बता रहा हूं। आप बहुत ज्यादा टाइपिंग टेस्ट लगाएंगे, आप 4 घंटे लगातार टाइपिंग टेस्ट दे लीजिए, आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव नहीं होगी, इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगा अपनी टाइपिंग स्पीड में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्डर में मैंने बताया उस ऑर्डर में टाइपिंग करिएगा, प्लीज उसी ऑर्डर में टाइपिंग करिएगा, और बहुत ज्यादा टाइपिंग मत करिएगा। अभी भी आपको मैं बता रहा हूं कि आपको लगभग 6 से 7 घंटे टाइपिंग के लिए दीजिए, बस 6 घंटे। और अगर नेट निकाला जाएगा तो 6 घंटे का भी और कम ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जो सेशंस बताया हूं उसमें 15 मिनट 15 मिनट, ये आपका एक सेशन हो गया। इसमें 20 मिनट और भी इंक्लूड है जो बीच का गैप है, यानी 15 दूना 30 और 20 50, ये पूरा सेशन 50 मिनट का होता है। और इसी तरह से 50 मिनट का एक और सेशन लगाएंगे, और दोनों के बीच में लगभग आधे घंटे से ज्यादा गैप रहेगा, 1 घंटे का। कि बैक स्पेस के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। जब भी आप टाइप करिए तो बहुत ही रिलैक्स माइंड से टाइप करिए, और कोशिश करिए कि आप बैक स्पेस ना यूज करें। अपने दिमाग में रखिए कि मैं बैक स्पेस नहीं यूज करूंगा। अगर स्टार्टिंग में कुछ गलतियां होती हैं, बहुत ज्यादा गलतियां होने लगती हैं, तो रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर के लिए हाथ हटा लीजिए, 1 से 2 सेकंड के लिए हाथ हटा लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। फिर उसके बाद में अपना हाथ रख के टाइपिंग शुरू करिए, ठीक है। ये पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, जो आपका बैक स्पेस प्रॉब्लम था। इसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पैराग्राफ इनकम्प्लीशन का है, यानी पैराग्राफ कुछ लोगों का कंप्लीट नहीं हो रहा है अभी भी। तो वो लोग क्या करें। देखिए, पैराग्राफ आपका कंप्लीट तभी होगा जब आपकी अच्छी खासी स्पीड आएगी। अगर आपका मॉडरेट में पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपका पैराग्राफ वहां भी कंप्लीट होगा, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अदर प्लेटफॉर्म्स पर हार्ड पैराग्राफ लगा कर सोच रहे हैं कि
आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका कैसे निकलेगा, तो इसको सोचना बंद कर दीजिए। ये जब आप सोचते हैं और वो जब लगाते हैं वहां पर और उसको उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो फिर आप और डिमोरलाइज होते हैं, आप और डिमोटिवेट होते हैं, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड पर फर्क पड़ता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप पैराग्राफ इनकम्प्लीशन के पीछे मत भागिए, आप शुद्धता के पीछे भागिए, एक्यूरेसी के पीछे भागिए। एक्यूरेसी आप निकाल के रहिए और पैराग्राफ भी धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा। हालांकि लास्ट के 7 डेज में जब मैं बताऊंगा तो तुरंत इसका उल्टा हो जाएगा, ट्विस्ट होगा, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा जब लास्ट के 7 डेज बचेंगे। इसके बाद में कुछ लोगों की प्रॉब्लम है ओमिशन। तो ओमिशन मैं बता दूं, ओमिशन का मतलब होता है कुछ वर्ड्स जो बचे रह जाते हैं या कुछ वर्ड्स जो आपने छोड़ दिए या कोई लाइन आपकी मिस हो गई, ये सारी चीजें ओमिशन के अंतर्गत आती है। और ओमिशन की वजह से आपकी एक्यूरेसी बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि ओमिशन भी एक एरर है। ओमिशन इज अ हाफ एरर काउंट होता है ओमिशन, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी बहुत प्रभावित होती है, एक्यूरेसी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। आप लोग देखे होंगे किसी प्लेटफॉर्म पर अगर आप टेस्ट लगाए होंगे तो वहां पर जब आप टेस्ट लगाए होंगे तो अगर ओमिशन आया होगा तो आपकी एक्यूरेसी बहुत कम आई होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में एक और प्रॉब्लम है जो है लाइन मिस होने वाली। तो लाइन मिस होने वाली प्रॉब्लम का मैं कुछ सॉल्यूशन आपको दूंगा, उसको ध्यान से सुन लीजिए, लाइन आपकी मिस होना बंद हो जाएगी। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आप जहां पर एंड करिए, जिस लाइन पर जहां पर आप एंड कर रहे हैं वहीं से पीछे आइए और फिर नीचे आइए। इस तरह से आपकी लाइन मिस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, आप जब भी टाइपिंग करेंगे तो फॉन्ट बड़ा करके टाइपिंग करेंगे। फॉन्ट बड़ा करके टाइपिंग करने से 2 प्रॉफिट्स होते हैं। पहला प्रॉफिट तो ये कि आपकी अगर एक लाइन मिस भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कम ही वर्ड्स उसमें होते हैं क्योंकि आपने फॉन्ट बड़ा कर लिया है। और दूसरा ये कि जब आप फॉन्ट बड़ा करके टाइपिंग करते हैं तो आपको क्लियरली एक एक चीजें और बीच का गैप, ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली दिखती हैं, जिससे आपकी लाइन मिस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। और हालांकि ये भी है कि अगर आप जब बड़ा करें फॉन्ट तो इस चीज का ध्यान रखें कि इतना बड़ा मत करिए कि आपको बार बार स्क्रॉल करने की जरूरत पड़े। इतना ही बड़ा करिए कि 1 से 2 बार स्क्रॉल करने की जरूरत पड़े और आपका पूरा पैसेज आपके सामने हो। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। ये लाइन मिस वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। इसके बाद में कुछ लोगों का डाउट था, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि हाथ कांपने लगता है, हाथ उंगली कहीं और रखते हैं और पड़ती कहीं और है। तो ये आपके हाथ कांपने का केवल और केवल एक ही चीज जिम्मेदार है, वो ये है कि आपका जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है आपकी जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीजों को अवॉइड करिए और अभी आप फिलहाल अपने दिमाग में ये मत लाइए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या क्या होगा। इन चीजों को अपने दिमाग में मत आने दीजिए, ठीक है। ये मान के चलिए कि मैं इस वैकेंसी को बस ऐसे ही दे रहा हूं, मैं नेक्स्ट वैकेंसी में बेहतर परफॉर्म करूंगा। और जब आप इस चीज को मान लेंगे तब आपके दिमाग से जो डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, जो फेलियर का डर है वो निकल जाएगा। और जब फेलियर का डर निकल जाएगा आपके दिमाग से तब फिर आप बिल्कुल बेहतर परफॉर्म करके आएंगे। आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया होगा कि आप लोग बहुत ज्यादा उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, लेकिन आप फिर भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप एकदम रिलैक्स माइंड से रहते हैं, और जब रिलैक्स माइंड से कोई चीज की जाती है तो ऑटोमेटिक उसका परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। आप लोग ये सोचिए ही मत कि इसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि बस मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें मैं एक्सपीरियंस ले लूंगा और उसके बाद में अगली वाली वैकेंसी में बिल्कुल फाइनली करके मानूंगा। इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, किसी और से कंपेयर मत करिए। ये चीजें हैं जो आपको डिमोरलाइज करती हैं, डिमोटिवेट करती हैं। आप देखते हैं कि इनकी स्पीड, फलानुमा की स्पीड इतनी आ गई, उसकी स्पीड इतनी आ गई, उसने पूरा पैराग्राफ टाइप कर लिया, ये हो गया 12 मिनट में टाइप कर लिया, 13 मिनट में टाइप कर लिया। ये चीजें आप देख करके और आप डिमोरलाइज होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं कि मेरा कैसे होगा, ठीक है। इस चीजों को अवॉइड करिए, इन चीजों से थोड़ा सा बचिए। नहीं देखना है आपको बस ये सोच के चलना है जो मैंने बताया है कि मैं नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, इस बार मुझे बस एक्सपीरियंस चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद में कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन का जो काम है उसके लिए आप सारी चीजें मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं लास्ट के 7 डेज जब आपके पास में बचे रहेंगे, मैं डेली लाइव 10 बजे आकर के आपको कॉन्फिडेंस भी दूंगा, मोटिवेट भी करूंगा और सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। एक एक चीजों को, एक एक डाउट्स को आपकी लूंगा, कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा जो मैंने बताया है हाथ कांपने वाले में, वही चीजें आप बिल्कुल फॉलो करते रहिए। इसमें आपका कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन बिल्कुल बना रहेगा। आप मॉडरेट वाला टाइपिंग निकालते रहिए, उससे भी आपको ये नहीं सोचना है कि हार्ड वाला मेरे नहीं क्वालिफाई हो रहा है। आपको ये सोचना है कि मॉडरेट वाला मेरा क्वालिफाई हो रहा है और पैसेज में मॉडरेट ही आएगा, दैट्स इट, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अब एग्जाम को लगभग 2 हफ्ते बचे हुए हैं। तो इस समय पर आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए? वो ये है कि अब आप बहुत ज्यादा डिस्कशंस में पार्टिसिपेट मत करिए, कट ऑफ्स पे मत पार्टिसिपेट करिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ के लिए मत भटकिए। डिस्कशंस मत करिए, स्पीड किसी से मत पूछिए, ना किसी की जानिए, ना किसी के स्क्रीन में देखिए, क्योंकि कुछ लोग सेंटर पर भी जाते होंगे, वहां पर अलग अलग लोग टाइपिंग करते हैं, तो उन लोगों से और कोई बात करिए लेकिन इसकी बात मत करिए। इसके बाद में जो कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, जो आप लोग कीबोर्ड के लिए पूछ रहे हैं, वो मैंने बता ही दिया है। कीबोर्ड्स की जो भी एग्जाम्स पर, जैसे गौतम बुद्ध नगर या लखनऊ में
जो भी कीबोर्ड्स यूज हो रहे हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। उसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली है कि जो कीबोर्ड्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उन्हीं कीबोर्ड में से एक कीबोर्ड आपको प्रयागराज सेंटर पर भी मिलेगा, और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, किसी भी तरह से पता करके मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि उस सेंटर पर आपको कौन सा कीबोर्ड मिलेगा। बस इसके लिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।